हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राजा कई वर्षों से पुत्र प्राप्ति की आस लगाए बैठा हुआ था, लेकिन उसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उसकी चिंता को देखते हुए दरबार के मंत्री और सलाहकारों ने उसे तांत्रिक की शरण में जाने का सुझाव दिया। तांत्रिकों ने राजा से कहा, राजन, यदि आप एक निर्दोष बालक की बलि चढ़ाते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा पहले तो विचलित हुआ, लेकिन पुत्र की मोह में उसने इस पाप के लिए हामी भर दी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई अपने बच्चे की बलि के लिए देगा उसे बहुत सारा धन इनाम में दिया जाएगा। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था, जिसके कई बच्चे थे। परिवार निर्धन था और रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। उन बच्चों में से एक बालक भगवान का परम भक्त था। वह अधिकतर समय भगवान के भजन कीर्तन और संतों के सत्संग में बिताता था। वह न घर के कामों में हाथ बटाता था और न ही किसी प्रकार का श्रम करता था। परिवार के सदस्यों को बालक बेकार और निकम्मा लगता था। परिवार ने विचार किया कि एक बच्चा तो किसी काम का नहीं है, इसे राजा को सौंप देते हैं और बदले में मिलने वाले धन से अपने बाकी बच्चों की परवरिश करेंगे। इससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। इस लोभ में आकर उस परिवार ने अपने ही बच्चे को राजा के हाथों बेच दिया। राजा ने उस बच्चे को पकड़ लिया और बलि के लिए तैयारी शुरू कर दी। बलि के लिए बड़े तामझाम के साथ यज्ञ मंडप सजाया गया। राजा, रानी, तांत्रिक और सभी दरबारी वहां उपस्थित थे। बालक को यज्ञ मंडप में ले जाया गया। चारों ओर मंत्रोच्चार से गूंज रही थी। बलि देने से पहले तांत्रिक ने उस बालक से कहा, यह तुम्हारा अंतिम समय है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो हमें बताओ। बालक ने कुछ ही देर सोचा और शांत स्वर में बोला, मुझे थोड़ी सी रेत लाकर दे दीजिए। यह सुनकर तांत्रिक और राजा चौंक गए, लेकिन बालक की अंतिम इच्छा मान ली गई। रेत लाई गई और बालक के सामने रख दी गई। बालक ने रेत से 4 ढेर बनाए। इसके बाद उसने पहला ढेर तोड़कर कहा, यह ढेर मेरे माता पिता का है। उनका कर्तव्य था कि मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने मुझे धन के लालच में बेच दिया, इसलिए मैंने इस ढेर को तोड़ दिया। फिर उसने दूसरा ढेर तोड़ दिया। कहा, यह ढेर मेरे सगे संबंधियों का है, जिसका कर्तव्य था मेरे माता पिता को सही सलाह देना, लेकिन उन्होंने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मैंने इसे भी तोड़ दिया। इसके बाद उसने तीसरा ढेर भी तोड़ दिया और कहा, यह ढेर राजा का है। राजा का धर्म है उसकी प्रजा की रक्षा करना, राजा को अपने राज्य के हर प्राणी की रक्षा करना, लेकिन वह तो खुद मेरी बलि देना चाह रहा है, इसलिए मैंने राजा के प्रतीक वाले इस ढेर को भी तोड़ दिया। इसके बाद बालक ने चौथे ढेर के सामने आकर बैठ गया और बोला, यह ढेर भगवान का है, मेरी रक्षा अब सिर्फ भगवान कर सकते हैं, इसलिए मैं इस ढेर को नहीं तोड़ूंगा। मेरी रक्षा अब सिर्फ भगवान कर सकते हैं, इसलिए मैं इस ढेर को नहीं तोड़ूंगा और आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बालक की बातें सुनकर तांत्रिक के होश उड़ गए। तांत्रिक डरते हुए राजा से बोला, राजन, इस बच्चे में ईश्वर का तेज झलक रहा है। यह कोई साधारण बालक नहीं है। यदि इस बच्चे की बलि दी जाएगी तो अनर्थ हो सकता है। हमें इसकी बलि नहीं देनी चाहिए। राजा ने भी बालक के साहस और ज्ञान भक्ति को देखा। उसने सोचा, यह बालक साधारण नहीं है। इतना छोटा होने के बाद भी इसकी बुद्धि इतनी तीव्र है। इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है कि मेरे पास ऐसा होशियार और धर्म पे प्रिय पुत्र हो। क्यों न मैं इसे ही अपना पुत्र बना लूं। यह सोचकर राजा ने सबके सामने घोषणा कर दी, आज से यह बालक मेरा पुत्र है। मैं इसे राजकुमार घोषित करता हूँ। इस कहानी के माध्यम से यह भी समझ आता है कि ईश्वर की शरण में जाने वाला व्यक्ति हर संकट से सुरक्षित रहता है। भक्ति, विश्वास और साहस के साथ बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी हराया जा सकता है। ये थी एक राजा और छोटे बालक की कहानी। आइए आगे सुनाते हैं एक पंडित और एक राजा की कहानी। किसी समय की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में पंडित जी को पूजा पाठ करने के लिए बुलवाया। पूजा के बाद राजा ने 3 जटिल सवाल पूछे। भगवान कैसे दिखते हैं? पहला सवाल था। दूसरा, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं? तीसरा, भगवान क्या करते हैं?
पंडित ने थोड़े सोच में पड़ गए और बोले, महाराज, इन सवालों के उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने उन्हें 1 महीने का समय दे दिया। पंडित जी घर लौट गए, लेकिन कई दिनों तक उत्तर नहीं सूझा। उनकी परेशानी देखकर उनका बेटा बोला, पिताजी, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? पंडित जी ने उसे राजा के सवालों के बारे में बताया। बेटे ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इन सवालों का उत्तर दूंगा। अगले दिन दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपने मेरे सवालों का जवाब खोज लिया? पंडित जी ने कहा, महाराज, मेरे बेटे ने इन सवालों का उत्तर देने का जिम्मा उठा लिया है। राजा ने पूछा, तो बताओ। पहला सवाल, भगवान कैसे दिखते हैं? पंडित जी ने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया 1 कटोरी दूध मंगवाइए। दूध लाया गया। लड़के ने उसमें अपनी उंगली डालकर घुमाया शुरू कर दिया। राजा ने चौंक कर पूछा, यह क्या कर रहे हो? लड़के ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्या आपको इस दूध में मक्खन दिख रहा है? राजा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। लड़का ने उत्तर दिया, मक्खन इस दूध में ही है, लेकिन उसे निकालने के लिए दही जमाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हर जगह हैं, पर उन्हें देखने के लिए ध्यान, साधना और सेवा का मंथन करना पड़ता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा उत्तर दिया। अब बताओ, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं? पंडित जी के बेटे ने कहा, महाराज, कृपया एक दिया मंगवाइए और उसे जलवाइए। दिया जलाया गया और उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। लड़के ने पूछा, इस दिए की रोशनी जहाँ तक जा रही है? राजा ने कहा, यह तो पूरे कमरे में फैल रही है। लड़के ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार भगवान की दृष्टि की कोई सीमा नहीं है। जैसे इस दिया की रोशनी हर दिशा में फैल रही है और सब कुछ देख सकती है, वैसे ही भगवान भी सब कुछ देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। राजा ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब बताओ, भगवान क्या करते हैं? पंडित जी के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया कुछ देर के लिए अपना सिंहासन मुझे दे दीजिए और आप नीचे बैठ जाइए। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी, पर राजा को जिज्ञासा थी, इसलिए उसने उसे सिंहासन की अनुमति दे दी। लड़का सिंहासन पर आकर बैठकर बोला, महाराज, अब देखिए, अभी तक आप राजा थे, अब मैं आपकी प्रजा था, लेकिन अब मैं राजा हूँ और आप मेरी प्रजा हैं। यही भगवान की लीला है। भगवान जिसे चाहते हैं उसे ऊंचाई पर बैठा देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे नीचे उतार देते हैं। यही उनका काम है। राजा यह सुनकर चकित रह गया। राजा ने पंडित जी से बोला, आपका लड़का तो बहुत ही समझदार है और मैं इसे अपने दरबार में मंत्री के पद पर रखना चाहता हूँ, और उसे खूब ढेर सारी सर्फियाँ देकर विदा किया। तो ये थी राजा और पंडित की कहानी। अगर कहते हैं ना कि कोई अगर अपने दिमाग से सोच समझकर कोई भी काम करता है तो वो बहुत ही आगे जाता है। तो इसीलिए कहते हैं, जानबूझकर कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी की भी परेशानी का कारण खुद नहीं बनना चाहिए। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसे दुखी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान, भक्त और राजा की कहानी। आगे मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब